हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 2 चल रहा है। इकाई 1 अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव, उसकी नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले हम काफ़ी क्लासें अपलोड कर चुके हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको रोज़ की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सके। ठीक है, देखिए आप, क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन, इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, लेकिन उसमें एक ही माध्यम भरा हुआ था अंदर के। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, जिनकी प्लेटों के बीच एक तो आंशिक रूप से, मतलब कुछ मात्रा में तो परावैद्युतिक माध्यम भरा हुआ के भरा हुआ है, और आंशिक रूप से क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। मतलब दो चीजें इसमें परावैद्युतिक माध्यम के रूप में, एक तो वायु भरी हुई है और एक आपका परावैद्युतिक माध्यम के भरा हुआ है। तो दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, तो चित्र के द्वारा हम थ्योरी लिखेंगे। चित्र किस तरह से बना है वो देख लो पहले। एक समांतर प्लेट कौन सी हो गई, ए। दूसरी समांतर प्लेट कौन सी हो गई, बी। ठीक है ना। जब ए को प्लस आवेश दिया तो प्रेरण की क्रिया कारण बी के समीपवर्ती तल पर तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश, और बाहर वाले तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश। चूंकि बी का संबंध किससे है, पृथ्वी से, तो धनावेश तो कहाँ चला गया, पृथ्वी में। तो बी पर कौन सा आवेश शेष बचा, ऋणावेश। मतलब ए पर प्लस क्यू आवेश बचा और बी पर माइनस क्यू आवेश, क्योंकि ए का संबंध तो है पृथ्वी से है ही नहीं, तो इसका आवेश जाएगा। लेकिन बी को हमने पृथ्वी से कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया, तो बी का जो प्लस धनावेश था जो बाहर सतह पर था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में। तो बी पर कौन सा आवेश बचा, शेष आवेश, ऋणावेश बचा। और ये भी क्यों बचा, क्योंकि ये इसके कारण इससे जुड़ा हुआ, इस धनावेश से आकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है, इसके कारण से ये पृथ्वी में नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब आगे इसमें दो माध्यम भरे हुए, एक प्लेट का नाम ए और बी है ना। एक माध्यम टी मोटाई, मतलब कुल देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। ये उसकी कुल मोटाई हो गई। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिला के इतनी दूरी है, तो वो क्या कहलाएगी, कुल मोटाई कहलाएगी। कुल मोटाई कितनी, डी है। इसमें से इतने भाग में ये टी मोटाई मतलब इतने भाग में, ये जो ब्लैक कलर में बना हुआ है, इतने भाग में क्या भरा हुआ, परावैद्युतिक माध्यम भरा हुआ है, और उसका नाम क्या है, के। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि पूरी मोटाई कितनी है, डी है, उसमें इतने से भाग में, इतने भाग में अगर के माध्यम भरा हुआ है तो पूरी मोटाई में से, डी में से, है ना। अब यहाँ इस खाली भाग में और इस खाली भाग में क्या भरी हुई है, वायु, है ना। मतलब जो इस खाली भाग में, इसमें यहाँ, है ना, यहाँ भी क्या है, वायु, और यहाँ जो खाली भाग है वो यहाँ भी क्या है, आपकी वायु भरी हुई है। अब वायु भरी हुई है तो वायु की मोटाई कितनी है वो कैसे निकालेंगे, तो पूरी मोटाई डी में से कौन सा भाग घटा देते हैं, अगर हम परावैद्युतिक माध्यम को हटा देते हैं इतना भाग, क्योंकि ये तो परावैद्युतिक माध्यम है, ये तो हटेगा, तो पूरी मोटाई में से अगर इसको हटा देते हैं तो जो बचा भाग वो किसका होगा, आपका वायु का होगा। तो वायु की मोटाई कितनी होगी, डी माइनस टी। ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का तो परावैद्युतिक माध्यम भरा हुआ है, टी मोटाई का परावैद्युतिक माध्यम मतलब के भरा हुआ है, और डी माइनस टी मोटाई की क्या है, वायु परत है। ठीक है ना। अब आगे प्रेरण की क्रिया भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया के कारण बी के समीपवर्ती तल पर तो ऋणावेश और बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न होगा। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए धनावेश तो पृथ्वी में चला जाएगा, तो बी पर कौन सा आवेश बचेगा, ऋणावेश शेष बचेगा। ठीक है। अब हम आवेश का घनत्व निकालते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व निकालते हैं। तो चूंकि, है ना, घनत्व बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, घनत्व बराबर फॉर्मूला पढ़ा था आपका, आवेश बटे क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था आपका, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये किसका फॉर्मूला था, घनत्व का फॉर्मूला था। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो घनत्व को कैसे दर्शाना है, सिग्मा से। ठीक है ना। आवेश कितना है, Q, और क्षेत्रफल कितना है, ए। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है ना। अब पहले हम परावैद्युतिक माध्यम के लिए निकालेंगे और एक बार वायु के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले पहले। किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले वायु के लिए, मान लो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। वायु के लिए विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। इसके अंदर जो वायु माध्यम भरा हुआ है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे हैं? ई से। किसे दर्शाते हैं? ई से। ई बराबर कितना हो जाएगा, लेकिन वायु के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ नोट लगा देंगे, ई नोट। ई नोट मतलब वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। अगर परावैद्युतक माध्यम के लिए तो यहाँ क्या लग जाएगा? के लग जाएगा, और वायु के लिए ओनली क्या लगेगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया सिग्मा का मान रखने पर, तो ई नोट है ना, यहाँ लिख देंगे। ई नोट का मान निकाल रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं। ई नोट बराबर सिग्मा का मान रखते हैं यहाँ से, तो क्या? क्यू बटे ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? सेकंड हो गई, है ना। यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन सा से मान रखा था हमने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख दिया यहाँ पर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, ये किसके लिए आई? वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब हम परावैद्युतक माध्यम किसके लिए निकाल रहे हैं? के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना। उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, माध्यम बदलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है, ठीक है। तो परावैद्युतांक माध्यम क्या है? के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतिक माध्यम के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? ई, बस यहाँ आपका वायु के लिए ई नोट लग गया, यहाँ आपका ई लिखेंगे। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट तो आएगा, लेकिन परावैद्युतिक माध्यम में तो क्या आ जाएगा? के। क्यों? क्योंकि के का मान वायु के लिए क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ के नहीं लिखा और यहाँ के आ गया आपका, ठीक है। इतना आ गया। इसका मान देखो, यहाँ से समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो समीकरण कौन से? 1 से, ठीक है। किसका मान रख रहे हैं? सिग्मा का मान रख रहे हैं यहाँ। तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? Q बटे के ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। बस सिग्मा का मान समीकरण 1 से रख दिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी? ये थर्ड हो गई, ठीक है। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किस किस के लिए? वायु के लिए और आपके परावैद्युतिक माध्यम के लिए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे, है ना, ठीक है। विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच, है ना, विभवांतर। उसका बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। क्या होता है? तीव्रता इंटू दूरी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो आप तीव्रता इंटू दूरी से किस तरह से निकालेंगे? विभवांतर कैसे दर्शाएंगे? V से। अब विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए निकालें? चलो वायु के लिए। तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ई नोट। वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ई नोट। और वायु का जो एरिया है वो कितना है? d माइनस टी। तो ये उसकी दूरी हो जाएगी इंटू d माइनस टी। ये तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, प्लस फॉर्मूला लगा तीव्रता इंटू दूरी। ये तीव्रता है और ये दूरी है, किसके लिए? वायु के लिए। फिर परावैद्युतिक माध्यम की बात करते हैं। तो परावैद्युतिक माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, परावैद्युतिक माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई, है ना। और परावैद्युतिक माध्यम की मोटाई है कितनी? टी। तो यही क्या कहलाएगी? उसकी दूरी कहलाएगी इंटू टी, इस तरह से, है ना। अब यहाँ हम किसका मान रख दें? ई नोट और ई का मान रखने पर, तो भी बराबर कितना हो जाएगा आपका? ई नोट का मान कितना है? ये क्यू बटे ए एप्सिलॉन नोट और ब्रैकेट में d माइनस टी, ठीक है। प्लस यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला परावैद्युतिक माध्यम के लिए कितना है? ये क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नोट इंटू टी, ठीक है, इतना। अब ऊपर से आप चाहो तो क्या कॉमन ले सकते हैं? क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा आपका? क्यू और कॉमन लेंगे, और आपका क्या? ए भी कॉमन है और एप्सिलॉन नोट भी कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या आपका? क्यू ए एप्सिलॉन नोट कॉमन, तो d माइनस टी बचा, और प्लस यहाँ आपका क्या बचेगा? ऊपर t बचेगा और नीचे a एप्सिलॉन नोट अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा आपका? k बचेगा, ठीक है। ये आपका विभव आ गया, ठीक है। अब यदि संधारित्र की धारिता, हमें क्या निकालना है? धारिता का व्यंजक निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, यदि संधारित्र की धारिता कितनी हो? C हो। तो संधारित्र की धारिता कितनी हो? C। हमें बताया धारिता कितनी होती है? C होती है, ठीक है।
अब अगर धारिता C हो तो C बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, Q/V। ये हमने C का फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर Q/V होता है, ठीक है। अब यहाँ किसका मान रख दे, V का मान रखने पर, है ना, V का मान रखने पर, ठीक है, V का मान रख दें तो देखो C = Q तो आपका ऐसा कैसे आएगा बटे V। इस V की वैल्यू कितनी है, ये पूरी क्या, Q/A/0 और ब्रैकेट में D - T और प्लस TY/K इतना। अब इस Q से तो Q कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे में ही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा आपका, क्या हो जाएगा, C बराबर कितना, ये ऊपर चला जाएगा A/0 और ये अपनी जगह पर रहेगा D - T प्लस TY/K, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा। 1 मिनट देख लेते हैं, है ना। और ये किस, है ना, ये पूरा से ब्रैकेट में आएगा और इसकी इकाई क्या होगी, फेरेड होगी। इस तरह से हम धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र। अगर क्वेश्चन आपका आता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो पिछला जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाया है ओनली एक माध्यम के लिए करना है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका आता है कि पराबैंधक माध्यम भरा हुआ है और आंशिक रूप से वायु भी भरी हुई है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।